गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं ग्रामर टेंसेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। तो आइए देखते हैं इसे पहचान कैसे हो सकती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। यह वाक्य कार्य में अनिश्चितता दर्शाते हैं, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, जैसे मैं खाता हूँ, वह पीता है, वह फल लाती है, तो जिन वाक्यों में ये आता है अंत में, उस वाक्य को देखकर हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये वाक्य कार्य में अनिश्चितता दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि काम कब हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल वह बाजार जाती है, अब कब गई है ये अनिश्चित है, तो अनिश्चितता दर्शाता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, नेम ऑफ अ पर्सन। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, दीज, दोस। ठीक है, चलिए रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर या प्लूरल होगा वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, गिवन सेंटेंस हम देखेंगे। अब बात आती है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट रूल है, क्योंकि मैं आपको अब तक बताते आई हूँ पुराने वीडियोज़ में कि सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब का, यानी सहायक क्रिया का। 12 टेंसेस में से ये इकलौता टेंस है जिसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये आप बात बहुत ज़्यादा दिमाग में रखेंगे अपने। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एस डॉट एस मैंने लिखा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब यदि ही, शी, इट, नेम ऑफ अ पर्सन में से कुछ है, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखने के साथ साथ हम उस वर्ब के या जो वर्ड आया होगा वर्ब वाला, उसमें हम एस या ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, और यदि हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, पी डॉट एस लिखा है मैंने, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो वी विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम केवल और केवल वाक्य में जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो हम यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। वह बाजार जाता है, अब ये वह क्या है हमारा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस। ही गोज टू मार्केट। अब मैंने यहाँ आपको बताया है कि हम या तो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो वो वर्ड्स यानी वे वाली वर्ब्स विच एंडिंग विद ओ एंड एस एच साउंड, जो ओ और एस एच से, अब आप यहाँ देख सकते हैं गो में ओ से एंड हो रहा है तो ई एस लगेगा। ठीक है, उसमें वी विल ऐड ई एस। इन अदर वर्ड्स या वर्ब्स वी विल ऐड एस। ठीक है, ही गोज टू मार्केट, मैं फल खाता हूँ। मैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन में आता है, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। आई वैसे सिंगुलर होता है, पर ग्रामेटिकली हम इसको प्लूरल वर्ब की ही हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई हमारा प्लूरल कंसिडर होगा। तो आई अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी विल यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें आप एस या एस का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो ये दो खास बात इस टेंस की है। आई सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, खाने की क्या होती है, ईट, आई ईट फ्रूट्स। वे पार्क जाते हैं, वे प्लूरल है अगेन। दे ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दे गो टू पार्क। मीना पत्र लिखती है, अब मीना क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मीना राइट, लिखने को क्या बोलते हैं हम, राइट। अब बताया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे आएगा एस या ई एस। अब हम देखेंगे कि एस लगाएं या ई एस लगाएं। मैंने बोला है कि सिर्फ जो ओ से और एस एच से एंड होंगे उन्हीं में ई एस लगाना है। तो ये ना तो ओ से एंड हो रहा है राइट, और ना एस एच से, तो एस आ जाएगा। मीना राइट्स अ लेटर। वे स्कूल जाते हैं, वे अगेन क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे गो टू स्कूल। ठीक है, तो आप इसी तरह के टेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे। मुझे कंप्लेंट्स आती रही हैं कि हमारे वीडियोस जो हैं ज़्यादा क्लियर नहीं होते, तो मैं अब से ये जो पेज है इसका मैं अपने लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। और पहले वाले भी मैं सारे शीट्स जितने भी हैं अब तक हम कर चुके हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।